नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। 15 अगस्त को पूरे देश ने अमृत उत्सव मनाया। आपने भी मोदी जी के कहने पे अमृत उत्सव मनाया कि नहीं मनाया, लेकिन आज़ादी का जश्न आपने मनाया। आज़ादी का जश्न कुछ लोग और मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, माला पहना रहे थे। कौन लोग थे आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे बातें चर्चा में आ रही हैं। 2002 में गुजरात दंगों में कुछ लोगों ने एक परिवार पे हमला किया। उस परिवार के 14 लोगों को कत्ल कर दिया। उसमें एक 3 साल की बच्ची भी थी, उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद एक महिला को, जो गर्भवती थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, बीभत्स तरीके से। महिला ने हिम्मत दिखाई, महिला ने उनके खिलाफ मामले को कोर्ट में ले गई और कोर्ट ने भी पूरी छानबीन करने के बाद 13 में से 11 लोगों को 2008 में आजीवन कारावास की सजा दी। इतना जघन्य हत्या और बलात्कार करने वाले लोग उस सजा से बचने के लिए फिर 2017 में बंबई हाई कोर्ट गए और 2017 में बंबई हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा। आपको याद होगा, बिल्किस बानो केस के नाम से ये मशहूर हुआ। बिल्किस बानो के साथ इन 11 लोग उसके साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए और 14 लोगों के कत्ल के दोषी पाए गए। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि ठीक 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को अच्छे चाल चलन और आचरण के देखते हुए रिहा कर दिया। अब आप सोचिए, भारत के जेलों में हजारों हजार सजायाफ्ता कैदी बंद हैं, उनके न तो चाल चलन पे कोई चर्चा हो रही है, न उनको छोड़ने की कोई बात हो रही है। गुजरात दंगों में आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी टारगेट पे थे। पूरी दुनिया ने देखा कि गुजरात में कैसे सत्ता प्रयोजित दंगे हुए, जीवा किया गया, कत्ल किया गया। और ये जब जरिए कोर्ट उनको सजा मिल गई तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया 15 तारीख को, जब अमृत महोत्सव मना रहे थे। और उनको केवल बरी ही नहीं किया गया, वो जब बहादुर रणबांकुरे और भारत जो दंगाई जेल से निकले तो उनका बकायदा माला पहना के स्वागत किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाइयाँ खिलाई गई। और इधर के दिनों में आप देखेंगे ये ट्रेंड हुआ है। शाहीन बाग पे जिसने गोली चलाई, दिल्ली में जिसने दंगा कराया, या जो भी इस तरह के कामों में लिप्त होता है, गिरफ्तार हो जाता है, जब वो छूटता है तो संघ के जुड़े हुए संगठन उनका बड़ा ही मुस्तैदी से स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं और आगे पीछे वो भाजपा में बड़ा पद भी पा जाते हैं। तो यहाँ लेकिन बात बिल्किस बानो केस की हो रही है। तो ये 11 लोग जो छोड़े गए, जिनको फूल माला पहनाया गया, जिनको मिठाइयाँ खिलाई गई और अमृत महोत्सव का पूरा उत्साह उनके भीतर दिखा, क्या ये पूरी घटना भारतीय न्यायतंत्र के गाल पे तमाचा नहीं है? आपको याद होगा, हमारे देश में बलात्कार के खिलाफ तमाम स्वतःस्फूर्त आंदोलन हुए। निर्भया कांड के बाद बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, चौतरफा एक मांग चल रही थी। आज वो लोग भी अपने मुंह को सिए हुए हैं जो बलात्कारियों को फांसी की बात कर रहे थे, लेकिन बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनको कैसे और क्यों बरी कर दिया गया, इस सवाल पे जुबान खोलने से बच रहे हैं, क्योंकि वही लोग सरकार चला रहे हैं, वही लोग इस काम को एक्ट कर रहे हैं जो उन लोगों के गुरु माने जाते हैं, जो उनके आका हैं, जो इस तरह का करवा रहे थे। आज वही लोग अपने कान और मुंह में तेल डाल लिए हैं, ना जुबान खुल रही है, ना बात सुनाई पड़ रही है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि बिल्किस बानो जैसी बहादुर महिला
जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ाई कानूनी लड़ा और दोषियों को सजा दिलाई। क्या ऐसी बहादुर महिलाओं के संघर्ष के खिलाफ ये कार्य नहीं है? क्या लॉ के खिलाफ ये कार्य नहीं है? कानून के खिलाफ ये कार्य नहीं है? ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर लगे करीब करीब 36 मामले जो क्रिमिनल ऑफेंस थे, गंभीर धाराओं में जो मुकदमा लिखा गया था, उसको वापस ले लिए। तो क्या ये इनका ट्रेंड नहीं है कि पहले आप क्राइम करिए और जब सरकार आएगी तो देख लिया जाएगा? पहले आप क्राइम करिए, पहले अपने विचारधारा को थोपने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कत्ल तक करिए, जो मन है वो करिए। जब सरकार आएगी तो आपको बचा लिया जाएगा, आपको बरी कर दिया जाएगा। आप नजर रखिएगा, कल को तमाम जो बाबा जेल में बंद हैं वो भी इसी तरह से इनके रहमो करम पे छूट सकते हैं और उनका स्वागत सत्कार हो सकता है। तमाम किस्म के बलात्कारी, चोर, व्यभिचारी जो इनसे ताल्लुक रखते हैं, इनकी विचार से ताल्लुक रखते हैं, आज इस सरकार में हैं तो उनको बरी करेंगे। यही फर्क पड़ता है जब देश की ताकत, देश की सबसे बड़ी सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए जो जहर बोने का काम करते हैं। और जो लोग जहर बोने में इनके सहयोगी हैं, जो लोग समाज को जलाने में इनके सहयोगी हैं, उनके साथ ये खड़े होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं। उत्तर प्रदेश इसका नायाब उदाहरण है। आपने देखा कि कैसे पीड़ित बालिका को रात में जला दिया गया। आपने देखा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने वाले, ट्रैक्टर चढ़ा देने वाले, किसानों का कत्ल कर देने वाले लोगों को किस तरह से बरी कर दिया गया। आपने देखा कि एक मंत्री पद तक उनसे नहीं ले पाई भाजपा, क्योंकि वो उसके विचारधारा को जो लोग लागू करते हैं उनके साथ खून माफ है और उनको प्रो करती है कि तुम इस तरह का एक्ट करो, कुछ नहीं होगा। हम हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम पूरे देश के तमाम सूबों में बैठे हैं, सबको बचा लिया जाएगा। तुम खून की नदियां बहाते रहो, तुम कत्लो गारत करते रहो। किस हाल में पहुंच गया है हमारे देश, किस हाल में पहुंच गया है हमारे देश की पॉलिटिक्स। थोड़ा सोचिएगा। चपेटे में आप भी आ सकते हैं, चपेटे में हम भी आ सकते हैं। वो कत्ल करेंगे और कत्ली भी नहीं कहलाएंगे। आप मर जाएंगे लेकिन आप मारे गए हैं ये आप साबित भी नहीं कर पाएंगे। दौर बहुत जटिल आ गया है, इसलिए इस तरह के हर एक्ट का विरोध होना चाहिए। हम बिल्किस बानो जी आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय मिले और ये 11 लोग फिर से जेल जाएं, इनको अपने किए की सजा मिले। इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर आंदोलन में हम आपके साथ हैं। आपको न्याय मिलने तक ये जंग जिस भी रूप में चलेगी हम उसमें शामिल रहेंगे, आपको न्याय मिले इस आशा और विश्वास के साथ कि अभी भी कानून पे हमारा एतबार है। कानून अपना काम करे और दोषियों को फिर से कटघरे के पीछे डाले। हम खड़े हैं बिल्किस बानो जी आपके साथ। आपके संघर्ष को सलाम। और देश को जो लोग बांटना और नेस्तनाबूद करना चाहते हैं उनकी साजिश बेनकाब हो। नमस्कार।